नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं कपिल सोनी और ईश्वर सिंह सिसोदिया, जो दोनों 2018 में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए थे और अभी कार्य भी कर रहे हैं। और कपिल सोनी का पटवारी के पद पे चयन भी हो गया है, तो आज ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। और जैसा आपको पता है कि अभी कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो बातों बातों में हमने ये चर्चा करी कि 3 प्रकार के पद होते हैं। आपको पता होगा कि एक DEF होता है, एक SAF होता है और एक रेडियो होता है। मैंने यहाँ पे नोट करके भी रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल नाम से तो जानते हैं कि DF क्या होता है, SAF क्या होता है, लेकिन इसके अंदर किस प्रकार के कार्य होते हैं, अंतर क्या होता है, आपके लिए क्या अच्छा होता है, उस पे आज हमारे दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि मुझे अभी इनके बारे में पता चला कि पहले आप लोग को SAF मिला था, फिर इन्होंने उसको जिस भी प्रक्रिया के तहत फिर ये लोग DEF यानी जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें इन्होंने उसको कन्वर्ट कराया। तो थोड़ा सा अनुभव हम इनका जानेंगे और सबसे खास इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके लिए सही क्या है, वो जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत और आपको बहुत सारी बधाइयाँ पटवारी पद पर चयन होने के लिए। तो ठीक है, आप अब बताइए कि क्या होता है DF और SAF के बारे में। सबसे पहले सर मैं बताऊं SAF के बारे में। तो SAF में होता है कि जहाँ बटालियन खाली होती है वहाँ अपन को पोस्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको घर के जस्ट थोड़ा सा मैं रोकूंगा, फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा बता दीजिए। SAF क्या होता है वो बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसको बताइए। फिर से आप बता सकते हैं। सर इसमें ये होता है कि एक जिला बल और एक विशेष सशस्त्र बल, दोनों ही पुलिस है, दोनों में सैलरी में भी सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इनकी कार्यशैली अलग अलग है। अपन विशेष सशस्त्र बल की बात करें तो इसमें जो आपको जहाँ बटालियन खाली होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप के घर के नज़दीक वाला जिला, जैसे जिला बल आप ज्वाइन करोगे, अगर आपकी पहली प्रेफरेंस जिला बल है तो आपको जिले के जस्ट पास वाला जिला मिल जाएगा। लेकिन विशेष सशस्त्र बल की बात करें तो ये आपको जहाँ बटालियन खाली होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें विशेष सशस्त्र बल की, तो इसमें क्या होता है कि हर साल एक कंपनी चेंज होती रहती है। आपको 1 साल इस जिले में ड्यूटी करनी, तो इसमें एक यूनिट रहती है, वहाँ से आपको दूसरी जगह कंपलसरी रहता है कि आपको चेंज करा जाएगा। हर साल आपका जिला चेंज हो गई होगा। SAF में और जिला बल में आपको एक ही जिला मिल जाता है, जब तक आप बने रहते हो उसी में आप जिले में मतलब फिर जो भी ट्रांसफर या प्रमोशन आगे कुछ रहा वो डिपेंड करता है कि उन पर। लेकिन SAF में क्या है कि आपको जैसे आपको बटालियन मिली है, कोई सी भी मिली है XYZ, उस बटालियन के अंतर्गत 4-5 छोटी छोटी यूनिट कंपनियां बटी होती है। उन यूनिट में क्या होता है कि 1 साल कंपनी इस जिले में रहेगी तो वही कंपनी दूसरे साल उस जिले में जाएगी, वहाँ वाली कंपनी उस जिले में जाएगी। तो उसमें क्या स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, आप पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप मतलब हर साल ट्रांसफर फिक्स है। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, बड़े हो गए, आज चलो आज शादी नहीं, लेकिन भविष्य में आपकी शादी होगी, बच्चे भी होंगे, आपके माता पिता भी होंगे, तो आप हर साल तो इधर उधर कर नहीं सकते। कुल मिलाकर स्थायित्व नहीं है। और जिला बल में है कि आपको थाना मिल गया तो थाने पे कम से कम 4-5 साल एक जगह आप अगर कुछ सब स्थितियाँ सब कुछ ठीक है तो 4-5 साल आप बने रहते हो। और दूसरी बात, जैसे कि विशेष सशस्त्र बल में मेरा घर पड़ता मंदसौर जिले में गरोट में, और वहाँ से मेरे को मिला था रीवा 9th बटालियन। वहाँ से मेरा घर पड़ता था 700 किलोमीटर। मेरा घर सर वहाँ से दिल्ली पास थी, मेरे घर से मुंबई पास थी, लेकिन मेरी जो MP में होते हुए जो मेरी पोस्टिंग थी वो मेरे से दूर थी। इस प्रकार अब जो मेरा जिला बल में अब मेरा हो गया, तो अब मेरे को मेरे नज़दीक जो होम जिला है मंदसौर जिले से जस्ट पास वाला जिला मिल गया, रतलाम। तो वो जस्ट पास वाला, अब मैं पास का थाना ले लूँगा तो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा। लेकिन विशेष सशस्त्र बल में आस पास जाना हो तो एक बटालियन है जावरा में, तो जावरा की भी कंपनियां अलग अलग है, इंदौर में है, उज्जैन में है और भोपाल में। तो आपको 1 साल भोपाल रहना, 1 साल उज्जैन रहना, 1 साल इंदौर रहना। इसलिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो फॉर्म भर रहे तो पहले जिला बल को ही प्रेफरेंस करें। आप बात करें अगर रेडियो से तुलना करें तो रेडियो से भी मेरे अनुसार जो अच्छी चीज़ है वो जिला बल है, क्योंकि इसमें स्थायित्व है और घर के पास जॉब मिल जाती है, सबसे बढ़िया फायदा है। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका ये है कि नहीं आर्म्ड फोर्स में ही जाना है, एक जुनून है, तो फिर तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक फिर भी स्थायित्व है। अगर DF की बात करें, जनरल ड्यूटी की बात करें या जिला बल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो एक स्थायी है। आपको एक थाना मिल जाएगा, आप एक ठीक ठाक समय तक वहाँ पे रह पाएंगे। लेकिन SAF में जो सशस्त्र बल है अपना, वो हर 1 साल में आपका ट्रांसफर होगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है फॉर्म भरते समय कि
कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और रेडियो तो पूरा टेक्निकल जॉब होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसके लिए विशेष आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप रेडियो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कैसा अनुभव है आपका पुलिस विभाग में? अच्छी सर, काम तो बहुत करना ही पड़ता है, वो तो अंडरस्टूड है सर। इसमें भी सब अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई जैसे आगे पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाएगा। जैसे सर ये मेरे साथ बेटा, हम दोनों साथ में पढ़े करिए, अच्छे से पढ़े, इसका पटवारी में सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना चाहता व्यक्ति तो उसके लिए भी बहुत सारे जगह है वहाँ पे भी। पुलिस विभाग ऐसा नहीं जो मिथ्या बना रहा है कि आप सपोर्ट भी करते हैं, मतलब हाँ, कोऑपरेट भी करते हैं कि अधिकारी भी कि ठीक है यार आगे बढ़ना है, सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं ऑफिशियली, मतलब ऑफिस में भी काम करना चाहो, यदि आप एसपी ऑफिस में चले जाओ, कोई से भी ऑफिस में जाओ तो आपको हमेशा अधिकारी सपोर्ट करेंगे, आपकी ड्यूटी भी उस हिसाब से लगेगी। तो आपको क्या आगे यदि बढ़ना हो तो हमेशा आपके अधिकारी आपके सपोर्ट सर एक मिथ्या बनी हुई ना सर कि सर पुलिस में बनने के बाद आगे पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारी सर विभाग में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आपको वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ऑफिशियली काम रहता है आपका और आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते थे पटवारी के एग्जाम के लिए? पटवारी सर उससे पहले तो हम मतलब लगभग नोटिफिकेशन नहीं आया था, उससे पहले तो हम लगभग 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ते रहते। ऑन ड्यूटी भी हम जैसे समय मिला तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बाकी रूम पे गए तो पढ़ लेते थे। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद डेली मॉक टेस्ट देना, जैसे आपके विनर्स इंस्टीट्यूट पे हमने मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद जो पुराना हमारा जो पढ़ा हुआ डाटा था, जो भी हमारे नोट्स थे 2017-18 के जिस टाइम सिलेक्शन लिए थे, वो सारे रिवाइज किए और थोड़े थोड़े जो नए पैटर्न के हिसाब से जो भी क्वेश्चन हुए वो रिवाइज किए। तो उस हिसाब से टाइम तो फिक्स नहीं कह सकते सर, कभी आधा घंटा पढ़ा, कभी 1 घंटा, पूरे दिन में जब समय मिला, जिस हिसाब से ड्यूटी रही हमारी, उस हिसाब से हमने पढ़ाई करी। एक फिक्स नहीं बता सकते सर इतने, लेकिन फिर भी 6 कभी आधा घंटा भी, कभी 1 घंटे भी, कभी 4-5 घंटे भी। कभी ये है कि हमारी कंटिन्यूटी नहीं टूटी, कभी 8 घंटे भी हुए जब हमें रेस्ट मिला, कभी 4 घंटे भी हुए, लेकिन एक रैंडमली देखा जाए तो मिनिमम 6 घंटे मान सकते हो। एक और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर की जो टेस्ट सीरीज है उसको आपने अगर पुलिस की जो एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रतिदिन आपको एक टेस्ट लगाना और उसका एनालिसिस डेली करना। जितना टाइम आप टेस्ट में दे रहे हो उतना ही टाइम आपको एनालिसिस में लेना। अगर आप ऐसे ही करते रहो तो कम से कम 8-10 नंबर तो ऐसे बढ़ जाएंगे अगर आप रेगुलर अगर एनालिसिस करोगे तो। हाँ। मेरे पटवारी में ऐसे धीरे धीरे बढ़ते काफ़ी अच्छी रैंक आने लग गई थी मेरी। लास्ट में जाते थे हमेशा मैं 100-200 रैंक में रह रहा था, 60 हज़ार में, 40-50 हज़ार में। अच्छा, टेस्ट प्रैक्टिस का तो बहुत रोल है और टेस्ट लगाने के साथ साथ अच्छे से एनालिसिस करना और ज़्यादा जरूरी है। उसमें एनालिसिस से बहुत नंबर बढ़ते सर। हाँ। टाइम का सर वो पता चल गया कि आपको 3 घंटे में करना है, क्योंकि बहुत सारों ने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक नहीं लगाया। तो उसमें क्या हुआ सर, जब पेपर देने गए तो क्वेश्चन तो बन रहे थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। इस बार लेंदी आया था, मैथ भी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग भी थी, उसके बाद आपकी इंग्लिश भी अच्छी खासी आई थी। इस बार कंपेयर मतलब देखा जाए तो 2017-18 जो भी SI वगैरह के पेपर हुए उनमें इंग्लिश थोड़ी ईजी आई थी। इस बार इंग्लिश भी थोड़े अच्छे लेवल की आई, मैथ भी थोड़ा लेवल का आया। तो उसमें क्या सर टाइम मैनेजमेंट विषय जुड़ गया था। जी सर, मैंने एक नया विषय मैनेजमेंट आ गया था, तो उसमें सर टाइम का थोड़ा इशू रहा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सर का पेपर 2 घंटे का, तो अपन को यहाँ प्रैक्टिस करके 1.5 घंटे की तैयारी करके जानी। पटवारी में हमने क्या करा, हमें पता चल गया था सबके टाइम कम पड़ रहा, तो हमने 2.5 घंटे कर दिया था टेस्ट को। 2.5 घंटे के अंदर करना ही करना, नहीं हो स्टार्टिंग में 8-10 टेस्ट में क्या हुआ, टाइम कम पड़ रहा, धीरे धीरे अपना माइंड 2.5 घंटे का सेट हो गया, तो फिर मैं 2.5 घंटे में पेपर को करने लग गया था। क्या बात है। आज आके वो आपका समय पूरा हो गया, आप रिवाइज भी कर पाए, कुछ क्वेश्चन को आपने फिर से देख लिया, 2-1 क्वेश्चन बन गया है। पॉइंट की बात होती है आजकल सिलेक्शन में। अरे बिल्कुल, उस वजह से सर बहुत कॉन्स्टेबल में जो भी पेपर देना चाह रहा है तो 1.5 घंटे को उसको सेट कर ही लेना दिमाग को कम से कम, मेरा अनुसार, तभी वहाँ जाके टाइम से घबराहट क्योंकि वगैरह कुछ प्रश्न ऐसे भी, हाँ घबराहट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कुछ प्रश्न इतने कैलकुलेटिव होते हैं तो उनको आखिरी में ही करें तो ठीक है। जी सर, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यदि कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम ले रहा है तो उसको स्किप कर दो, बाद में आएगा उसको उस टाइम पे ले लो, करेक्ट, तो बेनिफिट होता है उसका। मुझे भी सर फायदा हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने स्किप किए लास्ट टाइम पे, जब मेरे पास लास्ट 5 मिनट बचे और क्वेश्चन 2-4 बचे, तो कोशिश करी नहीं हुई, नहीं तो फिर वो है ही अपने पास। तो करेक्ट। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आपको बहुत सारी बधाइयाँ पटवारी के लिए। और आगे आप दोनों की एक बात और बता दूं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और पढ़ाई आप लोगों ने साथ में करी है, सिलेक्शन साथ में लिया है, पोस्टिंग साथ में हुई है और हमेशा किस्मत इतना साथ दिया है कि दोनों हमेशा साथ ही रहे। ड्यूटी भी साथ में एक ही जगह पे मिली है और पटवारी एग्जाम में जरूर थोड़ा सा बिछड़ गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आप दोनों जरूर कुछ ऐसे बड़े पद पे एक साथ सिलेक्शन लेंगे और अपनी जो दोस्ती है वो ऐसे ही आगे आपकी और अच्छी बढ़ती रहे। आप टीचर्स की दुआ रहेगी सर, जरूर एक साथ होंगे, अच्छी पोस्ट में होंगे।
जरूर जरूर जरूर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों पोस्ट का डिफरेंस भी, और इस वीडियो से भी आपको काफी हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू आप दोनों को भी। थैंक यू सर।